स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड सेल। और स्टैंडर्ड सेल में भी वाटसन स्टैंडर्ड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड सेल के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड सेल वो सेल होता है जो कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। उस सेल को हम स्टैंडर्ड सेल कह देते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच इज़ रिप्रोडक्टिव। पहली कंडीशन ये है कि जो भी ईएमएफ की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड सेल में वो आपकी कांस्टेंट होती है और वो रिप्रोडक्टिव भी होती है। सेकंड बोलता है कि जो ईएमएफ की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड सेल के अंदर ये विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती है। द ईएमएफ डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। थर्ड कंडीशन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ इज़ वेरी लो। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड सेल में उसकी वैल्यू बहुत लो होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? जनरली आपका आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आपका क्या है? चेंज इन एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उस चीज़ को सिंपली हम क्या बोल देते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल देते हैं। तो वो सेल जो सेल इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है उस सेल को हम स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि वाटसन स्टैंडर्ड सेल द बेस्ट नोन सेल विच मीट्स द अबव रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली इज नोन एज वाटसन स्टैंडर्ड सेल। जो यानी सिंपल सी बात यह है कि जो सेल स्टैंडर्ड सेल की कंडीशन को फुलफिल करता है उसे हम स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। और वाटसन ने एक ऐसा सेल बनाया जो ऑलमोस्ट इन तीन सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। उस सेल को सिंपली हम क्या कह देते हैं? वाटसन स्टैंडर्ड सेल कह देते हैं। जो वाटसन स्टैंडर्ड सेल है उसके अंदर कहने का मतलब जो आपका वाटसन स्टैंडर्ड सेल है इट इज़ ए जनरली ए एच शेप ग्लास वेसल। जो आपका स्टैंडर्ड वाटसन सेल होता है उसके अंदर उसकी जो बनावट क्या है आपकी एच शेप ग्लास वेसल की तरह है जिसके अंदर वन लिम, ये जो नीचे लगे हुए हैं इन्हें हम लिम बोलते हैं। वन लिम कंटेन मरकुरी, एक साइड का जो लिम है क्या मरकुरी को कंटेन करता है। कवर्ड विद द पेस्ट ऑफ मर्करस सल्फेट, इसके ऊपर मर्करस सल्फेट का पेस्ट होता है, ठीक है जी। एंड मरकरी, और साथ में क्या होता है? मरकरी होता है। तो ये जो आपका पोर्शन है ये जो लिम है ये एक प्रकार का क्या करता है? एनोड एक्ट करता है। सेकंड इसमें आता है कि अनदर लिम्ब जो है विच इज़ एक्ट एज कैथोड, जो आपका कैथोड एक्ट करता है उसके अंदर आपका कैडमियम का अमलगम होता है। जब भी हम किसी प्योर मेटल को मरकरी के अंदर ऐड कर देते हैं उसे हम उसका क्या बोल देते हैं? अमलगम बोल देते हैं। तो बोलते हैं द अदर लिम्ब विच एक्ट एज एनोड कंटेन कैडमियम अमलगम। इसमें कैडमियम की जो मात्रा है 12 से 14% के बीच में होती है, ठीक है जी। कवर्ड विद ए क्रिस्टल ऑफ सॉलिड कैडमियम सल्फेट 8/3H2O ऑफ सोल्यूशन। उसको इस कैडमियम सल्फेट 8/3H2 सोल्यूशन के अंदर उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं जो कि क्या किसके साथ क्या होता है? सैचुरेटेड होता है कैडमियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ में, ठीक है जी। आल्सो बोलता है कि शॉर्ट प्लेटिनम वायर बोथ साइड के अंदर ही सील्ड विद द बॉटम ऑफ द लिंक मेक कॉन्टैक्ट विद एक्टिव मटेरियल। यानी सारा का सारा जो भी ट्रांसफ़र होता है वो इस प्लेटिनम वायर के रूप में होता है। फाइनली जो आपका एच शेप ग्लास ट्यूब होता है वो क्लोज्ड होता है किसके साथ? कॉर्क के साथ, और साथ में उसके ऊपर क्या लगी होती हैं? सीलिंग वैक्स लगी होती हैं। इट इज़ द diagrammatic representation of a Watson standard cell which fulfill the condition of standard cell. So this cell is known as a Watson standard cell बोल देते हैं। इसके बाद बोलता है कि जो आपका वाटसन स्टैंडर्ड सेल होता है उसके यानी कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर वेरी करता है तब भी इसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलते हैं द ईएमएफ अबव दिस सेल इज 1.018 वोल्ट एट 15 डिग्री सेल्सियस। कि जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो आपका वाटसन स्टैंडर्ड सेल है उसकी ईएमएफ की वैल्यू 1.0185 वोल्ट के बराबर होती है। और जब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब इसकी जो वैल्यू है 1.0181 वोल्ट होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड सेल होता है उसकी वैल्यू जो है विद द
पासेज ऑफ टाइम विद द चेंजेस इन टेम्परेचर के साथ भी चेंज नहीं होती है, वो आपकी क्या रहती है, सेम की सेम रहती है। उस सेल को सिंपली हम क्या कह देते हैं, वाटसन स्टैंडर्ड सेल कह देते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, जनरली ढंग से एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो वाटसन स्टैंडर्ड सेल है फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेल, so this is known as Watson standard cell. In this a platinum wire is sealed at the bottom of each tube. It behave like inert electrode, so it is mainly used for the transfer of electron. One limb of cell contain 13% of cadmium amalgam in standard solution of cadmium sulfate 8 by 3 H2O, and it behave like इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये एक प्रकार का एनोड बिहेव करता है। एन अदर लिम्ब विच एक्ट एज कैथोड कंटेनिंग मर्क्यूरी कवर्ड विद सॉलिड मर्क्यूरी सल्फेट, द होल सेल इज फिल्ड विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट एंड द सेल इज सील्ड विद both end. This cell is represented as 12% of cadmium in Hg oblique cadmium sulfate 8 by 3 H2O salt, सिंपल सा आपका सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट ऑब्लिक मर्क्यूरी। सिंपल सा बोलता है कि इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैडमियम प्लस मर्क्यूरी सल्फेट प्लस एक्वस सोल्यूशन गिव अस कैडमियम सल्फेट 8 by 3 H2O प्लस 2 moles of mercury. This cell is reversible in sense and discussed in next session. तो ये इसका क्या है, ये एक प्रकार का बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सेल एंड व्हाट इज़ द वाटसन स्टैंडर्ड सेल।